का अपमान किया है, मेरे स्वामी का अपमान किया हुआ है। हाँ? मान लिया जाए इस शरीर को लेकर मैं अपने स्वामी के पास जाऊं, कौन ऐसे नारी है जो अपने पति का अपमान देखेगी? हाँ? सती उस समय कहने लगा है तुझसे पिता का है, मुझे तो तेरे द्वारा इस धरा धरती पर नहीं आना था और मैं तेरे द्वारा इस धरा धरती पर जन्म तो नहीं हो गए, मगर अब तेरे ही यह कंखल क्षेत्र के यज्ञ में जो है, यज्ञ कुंड में जो है मैं स्वयं अपने आप को जो है आहुति प्रदान कर दूंगी। ये धन को, ये शरीर को लेकर के मैं कहाँ जाऊंगा? नहीं जा सकता। सभी सब नेता जो सनातनी है, सती के सिर के बगैर अधूरा जो समझा वो देवता जो है चले गए, और जो नहीं समझे सिर को साधारण माने वो हम वहां जो है रुक गया। और जैसे रुका और उसी समय सती जो है अपने शरीर में क्रोध अग्नि प्रकट किया और अपने पिताजी को कहे, पिताजी कहे जिस कुल में मैं जन्म लिया और जिस पिता ने मुझे जन्म दिया है वही पिता के सामने मैं प्रण करती हूँ, कहे यह शरीर का जो है त्याग करती हूँ। कहे शरीर जब त्यागने के लिए तैयार हुआ वो तो आत्म शक्ति है भैया, क्या उसे आग लाने की जरूरत पड़ी? वो तो स्वयं आग है, जल वही है, आग वही है, सूर्य वही है, चांद वही है, तारा वही है, राम वही है, कृष्ण वही है, शिव वही है, शक्ति वही है। जब अग्नि प्रज्वलित करने लगा उस समय हाथ जोड़े भगवान हरिहर को याद किया, हे नारायण को याद किया, हे नारायण मैं किस मुंह से अपने पति का अपमान सहन नहीं कर पा रही हूँ, या शरीर का त्याग कर रही हूँ, और जब जब मैं इस धरा धरती पर दोबारा और जन्म लूं तब तब जो है मेरे स्वामी के रूप में मुझे फिर ही प्राप्त हो, ऐसे मुझे वरदान देना। रामचरितमानस में भी आया है, बाबा जी कहे सती मरत हरिशन वर मांगा। सती जो है जब अपने शरीर की दाह करने की प्रतीक्षा ठान लिया उस समय हरि को याद किया, हर को याद नहीं किया, क्योंकि हर को मैं दिखाऊं हर मेरे स्वामी जो है पागल हो जाए, बिना नारी के पुरुष जो है अधूरा हो जाता है। तब सती जो है मरते मरते हरि से कहने लगा, हरि हे विष्णु जब जब इस धरा धरती पर मैं दोबारा जन्म लूं तब तब जो है जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जब जब मेरा जन्म हो भगवान से ही मेरा पति हो गए। ऐसा वरदान दास संस्कार किए मां सती, और दास संस्कार करके वह पुनः जो है भगवान पितामह ब्रह्मा नारद को कहने लगा, तेहि कारण गृह आई जननी पार्वती तनु पाई। हिमगिरी के यहाँ महाराज हिमांचल के यहाँ फिर दोबारा जन्म हुआ, वही जो है पार्वती बन कर गया। पितामह ब्रह्मा जो है सारे रूप में बताया उस समय देवर्षि नारद कहने लगा कि हे पितामह कहे मुझे तो आप जो श्री की जो महिमा है, सती की जो महिमा है वो पूर्ण रूप से आप मुझे नहीं सुना पाए, विस्तार से आप मुझे सुनाइए, मैं विस्तार से सुनना चाहता हूँ, मुझे विस्तार से कथा सुननी है श्री और सती महिमा। तब इधर ब्रह्मा पितामह कहने लगा है कहे ये निर्विकार है, विकल्प है, ये सारा संसार जो है शिवमय है, भगवान शिव जो है सगुण भी है निर्गुण भी है, आप जिस रूप में बुलाओ
हम जिस रूप की कल्पना करके पूजा करें वही रूप में भगवान जो है आ जाते हैं। समय ऐसे आए सज्जनों, यह विचार होने लगा। भगवान पितामह ब्रह्मा को सृष्टिकर्ता बनाया है, विष्णु को जो है पालन करने वाले बनाया है, और लय आदि संहार करने वाला महादेव है। मनुष्य को बनाने वाला, महात्मा आदि को बनाने वाला, बड़े बड़े ज्ञानी महात्मा आत्म पुरुष परमहंस को प्रकट करने वाला कौन है? शिव ही है। शिव के ही द्वारा जो है यह सारा संसार जो है निर्माण हुआ है। समय ऐसे है सज्जनों, समय के अनुसार भगवान बुद्ध भावन की महिमा को बतलाने लगा, और महिमा को बतला करके कहे विचार ही कर रहे थे सब देवताओं अपने पुत्रों के साथ ब्रह्मा वार्तालाप करने लगे। हम भगवान शिव के जो हैं, शिव का विवाह किस रूप से कराएं, कैसे कराएं? मंथन चल रहा था, उसी समय वही ब्रह्मा के शरीर से जो है काम प्रकट हुआ, काम प्रकट हुआ, और एक कन्या प्रकट हुई जो संध्या थी। काम प्रकट हुआ और काम पूछा, हे पितामह मेरा काम क्या है, मेरा नाम क्या होगा? कहे पितामह ब्रह्मा कहने लगा, कहे अरे पुरुष कहे तो अभी मैं तो नहीं बता सकता, कहे तू जा, मेरे जो पुत्र है मरीचि आदि महात्मा है, वही महात्मा जो है नामकरण करने में सामर्थ्य है। कराने वाला महात्मा मरीचि के पास गया और पितामह ब्रह्मा का चित्त मंथन हुआ, इसलिए उनका नाम जो है मरीचि महात्मा जो है मनमंथ रखा, मनमंथ नाम रखा। अलौकिक सुंदरता के कारण उनका रूप जो है बड़ा शोभायमान है, सुंदर है, अलौकिक है। वह दृश्य जो है पूरे संसार को मोहित करने वाला वह पुरुष है। अलौकिक सुंदरता के कारण उनका नाम कामदेव रखा। और जैसे कामदेव रखा, उनके एक नाम नहीं बताए सज्जनों, कई नाम बताया। अहंकार उनका नाम कंदर्प रखा, कंदर्प रखा। और कंदर्प जो है प्रजापति जक्षको के द्वारा ही, उनके द्वारा एक सुंदर कन्या की उत्पत्ति हुई, और वह कन्या का नाम उमावती। मरीचि महात्मा कहने लगे, अरे कामदेव है तो दक्ष के द्वारा, दक्ष के घर में एक पुत्री जन्मनेगी, उन्हीं के साथ जो है परिणय करना, विवाह करना, आपकी नारी होगी। समझ नहीं आए कामदेव को। जब कामदेव प्रकट हुआ और काम का जब प्रभाव पड़ा, काम का जब पूरे संसार में उनका असर दिखाई दिया, पूरे संसार जो है काम मुक्त हो गया। यहाँ तक शिव और गणेश के छोड़ भगवान भूत भावन भागना नहीं इधर उधर। हाँ, जब काम देव जब प्रकट हुआ, तब ने जो काम का प्रभाव है, काम 5 बाण है, 5 बाण को जो है रोचक, हर्षण, मोहन, शोषण और मारण, ये 5 बाण है। और 5 बाणों को एकत्रित करके काम प्रकट किया। चलो वाकई में मेरा नाम है तो मेरा काम भी कैसे, मेरा कर्म कैसा होगा, मैं अपना प्रभाव दिखाता हूँ। कामदेव अपना प्रभाव दिखाने लगा। उसी स्थान पर जो है प्रभाव दिखाया, और जिस स्थान पर सुगंध सुगंध हवा चलने लगी, सुंदर सुंदर गंगा यमुना जो है बहने लगी, चिड़िया जो है चहचहाने लगी, नदी सरोवर में जो है मछली मेढक जो है आवाज आने लगा।
सुंदर सुंदर हवा चलने लगी। जड़ पदार्थ में भी एक पेड़ है, एक वृक्ष है, वह वृक्ष में भी वह काम प्रकट हो गया। हमारा तो क्या करना, हम तो